हेलो दोस्तों, मैं जानता हूं आप थक गए होंगे, थोड़ा रिलैक्स होना चाहते होंगे, तो बस मेरे साथ रहिए। इस कहानी के हर शब्द को महसूस कीजिए और देखते देखते नींद आपकी सबसे प्यारी दोस्त बन जाएगी। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी, जो है वो जो हमेशा अकेला था, आखिर में सबका सहारा बन गया। सुबह बहुत पहले आती थी, इतनी पहले कि सूरज भी सोचता अभी नहीं। लेकिन भोला राम जाग जाता था। उसकी नींद किसी अलार्म से नहीं टूटती थी। नींद तो उसे पूरी आती ही नहीं थी। नींद के भीतर भी काम, चिंता और कल का डर उसके साथ लेटे रहते थे। वो उठता धीरे से, जैसे जमीन को भी तकलीफ ना हो। मिट्टी के घर की फर्श ठंडी रहती थी। उस ठंड में उसका कमजोर पैर हर सुबह कुछ देर कांपता था। वो बैठ जाता, तेल की शीशी खोलता और बिना आईने के अपने पैर पर तेल मलता। तेल से नहीं, उसे अपने हाथों की गर्मी से राहत मिलती थी। कोने में उसकी मां जाग चुकी होती। वो कुछ नहीं कहती। मां और बेटे के बीच अब शब्दों की जरूरत नहीं बची थी। बस कभी कभी मां की नजर उस पैर पर रुक जाती और फिर जल्दी हट जाती, जैसे ज्यादा देखने से दर्द बढ़ जाएगा। घर से निकलते समय भोला हमेशा दरवाजे को धीरे से बंद करता। उसे लगता था तेज आवाजें कमजोर लोगों के लिए नहीं होती। गांव की गली अभी आधी सोई रहती। कुछ घरों से धुएं की पतली लकीरें उठती, कुछ घरों से झगड़े की आवाजें। भोला हर दिन इसी गली से गुजरता था और हर दिन उसे लगता था गली उसे पहचानती है। लेकिन गली कभी रुकती नहीं थी। चौराहे पर पहुंचते ही दिन बदल जाता था। वहां लोग थे और जहां लोग थे वहां भोला अकेला हो जाता था। अरे देखो, लंगड़ा आ गया। कोई जोर से नहीं कहता था, लेकिन कोई जरूरत भी नहीं थी। हंसी का तरीका काफी था। भोला नजर नीचे रखता। उसे पता था अगर उसने किसी की आंखों में देखा तो या तो हंसी मिलेगी या दया, और दोनों उसे बराबर चुभती थी। मजदूरी की जगह पर वो सबसे आखिर में खड़ा होता। ठेकेदार नाम पूछता, लेकिन जवाब सुनने से पहले ही आगे बढ़ जाता। काम हल्का देना इसे, कोई कहता। ज्यादा देर टिकेगा नहीं, कोई और। भोला सिर हिलाता रहता। उसे हल्का काम नहीं चाहिए था, उसे काम चाहिए था। दोपहर में जब सब साथ बैठकर खाते, भोला थोड़ा दूर पीपल के नीचे बैठता। रोटी वही होती, नमक वही होता, लेकिन अकेले खाने में हर निवाला ज्यादा भारी लगता था। वो जल्दी नहीं खाता। वो जानता था अगर खाना खत्म हो गया तो सोचने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। शाम को लौटते समय उसका पैर और धीमा हो जाता। बच्चे पीछे से नकल करते। एक बच्चा पैर घसीटते हुए बोला, देखो मैं भोला हूं। बाकी हंसे। भोला रुका नहीं। वो जानता था रुकने से कुछ बदलता नहीं। रात में नीम के पेड़ के नीचे वो देर तक बैठा रहता। पेड़ कुछ नहीं कहता, बस खड़ा रहता। भोला भी वही करता। कभी कभी वो मिट्टी पर उंगली से लकीरें बनाता, फिर उन्हें मिटा देता। उसके सपने भी ऐसे ही थे। एक रात उसने अपनी मां को खांसते सुना। दवाई की शीशी खाली थी। मां ने कुछ नहीं कहा, भोला ने भी नहीं पूछा। अगली सुबह वो ज्यादा देर तक काम ढूंढता रहा। मिला नहीं। वापसी में उसने गांव के कुएं पर खुद को देखा। पानी में नहीं, लोगों की नजरों में। और पहली बार उसके भीतर एक सवाल उठा, अगर मैं नहीं रहा तो किसे फर्क पड़ेगा? सवाल का जवाब बहुत देर तक नहीं आया, और यही सवाल धीरे धीरे उस आदमी को उस जगह तक ले गया जहां से कोई वापस नहीं आता। अपमान कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। पहले आदत बनता है, फिर हवा की तरह चारों ओर फैल जाता है। इतना आम कि लोग उसे पहचानना भी छोड़ देते हैं। भोला राम की जिंदगी में अपमान अब कोई घटना नहीं था, वो समय की तरह था। हर दिन आता था, हर दिन जाता था। और भोला उसके साथ चलना सीख चुका था। सुबह की मजदूरी अब पक्की नहीं रहती थी, कभी मिलती कभी नहीं। गांव के चौक पर जब लोग जमा होते, भोला हमेशा किनारे खड़ा रहता। उसका खड़ा होना
खड़े होने जैसा नहीं होता था, वो इंतजार जैसा होता था। कोई उसे बुला ले, कोई काम दे दे, कोई पूछ ले, बस इतना। लेकिन अक्सर उसका इंतजार उसके साथ ही लौट आता। आज आदमी पूरे हो गए, ठेकेदार ने बिना देखे कहा। भोला ने सिर हिलाया। उसका सिर हिलाना अब जवाब नहीं, स्वीकृति था। वो मुड़ा और चलते चलते उसने सुना, ये तो वैसे भी आधा काम ही करता है, किसी ने धीमे कहा था। लेकिन शब्द धीमे नहीं थे। दोपहर को जब काम नहीं मिलता, भोला घर नहीं जाता था। घर लौटना खाली हाथ लौटना होता। वो खेतों की तरफ चला जाता, जहां कोई उससे सवाल नहीं करता। सूखी मिट्टी पर बैठकर वो अक्सर अपने पैर को देखता। पैर से नहीं, उससे जुड़ी निगाहों से। लोग उसके पैर को पहले देखते थे, फिर उसे, जैसे वही उसकी पहचान हो। एक दिन उसने गांव के मास्टर जी को अपने दरवाजे पर देखा। मास्टर जी कागजों में उलझे थे। भोला ने पास जाकर कहा, कुछ काम हो तो? मास्टर जी ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके पैर की तरफ। तो बच्चों को संभाल नहीं पाएगा, उन्होंने कहा। उनके साथ दौड़ना पड़ता है। भोला ने कुछ नहीं कहा। उसे यह भी नहीं पता था कि वो क्या कहना चाहता था। वो लौट आया। शाम को पानी भरने गया। हैंडपंप पर 3 औरतें थीं। भोला रुका। तो बाद में भर लेना, किसी ने कहा, हमें जल्दी है। भोला फिर रुका। वो जानता था बाद में अक्सर कभी नहीं होता है, लेकिन वो खड़ा रहा। जब सब चली गईं, हैंडपंप चुप था। भोला ने हैंडल पकड़ा। पानी आया, लेकिन पानी से पहले उसके कानों में हंसी की आवाज गूंज गई। पीछे से कोई बोला, देखो अब इसे भी पानी चाहिए। रात में मां ने पूछा, आज काम मिला? भोला ने सिर हिला दिया। मां ने कुछ नहीं कहा। चूल्हे पर थोड़ी सी दाल थी। मां ने अपने हिस्से की रोटी छोटी कर ली। भोला देख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द मुंह तक आते आते थक जाते थे। सोते समय उसने सोचा, कब से उसने किसी से अपनी मर्जी से बात नहीं की। हर बात या तो जरूरत से शुरू होती थी या सफाई पर खत्म। नीम के पेड़ के नीचे उसने आज भी मिट्टी कुरे दी, लेकिन आज उसने लकीर नहीं बनाई। आज उसने एक छोटा गड्ढा खोदा, फिर उसे फिर से भर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपमान कब उसके भीतर उतर गया। अब वो उसे महसूस नहीं करता था, वो उसे जीता था। और यही सबसे खतरनाक था, क्योंकि जिस दिन अपमान दर्द देना बंद कर देता है, उस दिन आदमी अपने बारे में कुछ मानना भी छोड़ देता है। भोला राम अभी जिंदा था, लेकिन धीरे धीरे वो खुद से गायब हो रहा था। मां की चुप्पी कभी अचानक नहीं आई थी, वो भी भोला की तरह धीरे धीरे आई थी। पहले शब्द कम हुए, फिर आवाज, और अब सिर्फ सांसें बची थीं। सुबह जब भोला उठा, मां पहले से जाग रही थी। वो चूल्हे के पास बैठी थी। आग जल नहीं रही थी, लेकिन मां उसी के सामने बैठी थी। जैसे किसी पुरानी आदत को बस निभा रही हो। भोला ने पूछा नहीं, आग क्यों नहीं जलाई, क्योंकि उसे जवाब का अंदाजा था। मां की खांसी अब रात तक सीमित नहीं थी, दिन में भी अचानक आ जाती। वो खांसती, फिर जल्दी से मुंह ढक लेती, जैसे किसी से नहीं, खुद से छुपा रही हो। भोला पानी लाकर देता। मां पीती और मुस्कुरा देती। उस मुस्कान में कोई भरोसा नहीं था, बस तसल्ली देने की कोशिश थी। एक दिन भोला ने देखा, मां अपनी दवाई आधी कर रही है, एक गोली 2 हिस्सों में। भोला कुछ बोला नहीं। वो जानता था, अगर वो बोलेगा तो मां कोई और झूठ ढूंढ लेगी। गांव में एक औरत की पहचान उसके बच्चों से होती है, और भोला की मां इसी पहचान में हर दिन थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। कभी कोई कहता, तेरा बेटा काम करता है? मां सिर हिलाती। कभी कोई कहता, उसका ब्याह कब करोगी? मां हंस देती। हंसी अब जवाब बन चुकी थी। एक शाम बरसात शुरू हुई।
छत टपकने लगी। मां ने टपकते पानी के नीचे पुराना टीन रख दिया। टीन की आवाज पूरा घर भर देती, टप टप टप। भोला को लगा जैसे हर बूंद कुछ कह रही हो, लेकिन मां कुछ नहीं बोली। रात को जब बिजली गई, मां ने दिया जलाया। उसकी लौ कमजोर थी। मां ने उसे हथेली से ढक लिया, जैसे हवा से नहीं, जिंदगी से बचा रही हो। भोला देखता रहा। उसे लगा अगर ये लौ बुझ गई तो शायद बहुत कुछ हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाएगा। एक दिन मां ने भोला से पूछा, अगर मैं ना रहूं तो तू क्या करेगा? सवाल बहुत हल्के से पूछा गया था, लेकिन भोला कांप गया। ऐसा मत बोल, उसने कहा। मां ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर देखती रही। उस रात भोला सो नहीं पाया। मां की सांसें उसे सुनाई देती रहीं। हर सांस के साथ उसे लगता वक्त थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। सुबह मां ने उसके लिए थोड़ी ज्यादा रोटी बनाई। भोला ने पूछा, आज क्यों? मां ने कहा, मन किया। भोला समझ गया, मां का मन अब कम कम कुछ चाहता था। नीम के पेड़ के नीचे आज भोला ज्यादा देर बैठा। उसने मिट्टी में उंगली गड़ा दी। लकीर नहीं बनाई, बस उंगली वहीं रखे रहा, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि वो अभी यहां है। मां की चुप्पी भोला के भीतर कुछ बदल रही थी। वो अब सिर्फ अपने लिए दर्द नहीं सह रहा था, वो मां के लिए डरने लगा था। और जब आदमी किसी और के लिए डरने लगता है तो चुप्पी धीरे धीरे टूटने की तैयारी करने लगती है। हंसी हमेशा जोर से नहीं चुभती, कभी कभी वो फुसफुसा कर चुभती है। और जब चुभने लगती है तब समझ आता है अब सहने की आदत कमजोर पड़ रही है। उस दिन भोला बाजार गया था। मां की खांसी अब छुपाई नहीं जा सकती थी। दवाई लेनी जरूरी थी। जेब में सिक्के कम थे। गिनते गिनते उंगलियां थक गईं। दुकान पर भीड़ थी। सब आगे बढ़ते रहे, भोला पीछे। जब उसकी बारी आई, दुकानदार ने पूछा, पूरे पैसे हैं? भोला ने हथेली खोली। दुकानदार ने सिक्कों को देखा, फिर भोला को। इतने में क्या आएगा? वो हंसा। पीछे खड़े लोग भी मुस्कुराए। भोला ने सिक्के वापस बंद कर लिए। उस हंसी में पहली बार उसे गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा आंखों तक ही आया, मुंह तक नहीं। बाजार से लौटते समय वो लंगड़ा कर चला। पहले भी लंगड़ाता था, लेकिन आज हर कदम उसे दिखाई दे रहा था। लोग देख रहे थे, वो जानता था। पहले उसे फर्क नहीं पड़ता था, आज पड़ा। गांव के बाहर कुछ लड़के बैठे थे। एक ने कहा, अरे भोला भैया, दौड़ के दिखाओ ना। सब हंसे। पहले भोला ऐसी बातों को सुनकर निकल जाता था, आज उसके पैर रुक गए। वो कुछ नहीं बोला, बस सबको देखा। हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। किसी ने कहा, चल छोड़, ये वैसे भी। वाक्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन भोला ने पूरा सुन लिया। वो घर पहुंचा। मां चारपाई पर लेटी थी। भोला ने दवाई नहीं दी। मां ने पूछा नहीं। उसे पता था अगर दवाई आई होती तो भोला सबसे पहले वही देता। रात को नीम के नीचे वो बैठा रहा। आज उसने मिट्टी नहीं कुरेदी। आज वो आकाश को देखता रहा। तारे उसे वैसे ही लग रहे थे जैसे लोग, बहुत दूर और बिल्कुल बेपरवाह। उसे याद आया बचपन में जब वो गिरा था तो सब हंसे थे, तब उसे दर्द नहीं हुआ था। आज उस हंसी की याद दर्द दे रही थी। मां ने रात में फिर खांसा। भोला उठा, उसने पानी दिया। मां ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पकड़ में डर था। उस रात भोला को पहली बार नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, कितनी बार हंसी इंसान को अंदर से मार देती है और कितनी बार हम उसे मजाक कहकर आगे बढ़ जाते हैं। सुबह वो जल्दी उठा। पैर में दर्द था, लेकिन आज वो दर्द सिर्फ पैर में नहीं था। जब हंसी चुभने लगे तो समझ लेना आदमी अब सिर्फ सह नहीं रहा, कुछ खो भी रहा है। और जो खोता है वो या तो पूरी तरह टूटता है या धीरे धीरे कुछ बनने लगता है। सवाल कभी आवाज करके नहीं आता, वो ऐसे आता है
जैसे रात में छत से टपकती बूंद, पहले एक, जानबूझकर नहीं, फिर बार बार, और फिर नींद नहीं आती। उस सुबह भोला देर से उठा। मां पहले ही जाग चुकी थी। चूल्हा जला था लेकिन रोटी नहीं बनी थी। मां आग के सामने बैठी थी, हथेलियां फैलाए, जैसे ठंड से नहीं किसी और चीज से उंगलियां सुन्न हो रही हों। भोला ने पूछा नहीं, वो अब कम पूछने लगा था। पूछने से जवाब बदलते नहीं थे। वो बाहर निकला। गांव वही था, वही गलियां, वही दीवारें, वही नजरें। लेकिन आज उसे लगा कुछ और भी है, जैसे हर चीज उसे पहचान रही हो और चुपचाप पूछ रही हो, तू यहां क्यों है? चौराहे पर मजदूरी फिर नहीं मिली। ठेकेदार ने कहा, आज जरूरत नहीं। जरूरत हमेशा दूसरों की होती है और लोग हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से आदमी चुनते हैं। भोला ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार सिर हिलाने के बाद वो रुका, बस एक पल। और उसी पल उसके भीतर कुछ उठा। वो खेतों की ओर चला गया। खाली खेत, सूखी मेड़ और दूर दूर तक कोई नहीं। वहां किसी को उसका पैर नहीं दिखता था, न उसकी चाल, न उसकी कमजोरी। वहां वो बस एक आदमी था। वो बैठ गया, हाथ में सूखी मिट्टी ली। मिट्टी हथेली से धीरे धीरे नीचे गिरती रही। उसी के साथ उसके भीतर एक सवाल गिरने लगा। अगर मैं यहां न रहूं तो क्या बदलेगा? पहले उसने इस सवाल को धक्का दिया, फिर उसने उससे नजरें चुराईं, लेकिन सवाल वापस आ गया। और इस बार और साफ था, मैं किस काम का हूं? उसे याद आया, किसी ने कभी उससे सलाह नहीं मांगी। किसी ने कभी नहीं कहा, रुक तू भी आ। वो हमेशा या तो पीछे था या किनारे, जैसे कहानी में एक ऐसा किरदार जिसका नाम कोई याद नहीं रखता। शाम को वो घर लौटा। मां चारपाई पर बैठी थी, थकी हुई। भोला ने देखा, मां की आंखों में वो पुरानी चमक कम हो गई है। वो बोला नहीं, लेकिन भीतर वो सोचने लगा, अगर मैं भी ऐसे ही धीरे धीरे कम हो गया तो क्या मां को और कमजोर कर दूंगा? रात को वो नीम के नीचे बैठा। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंच रही हो तो एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। आपकी ये छोटी सी मदद हमारे लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा फेवर है। आज उसने मिट्टी कुरेदी, लेकिन इस बार लकीर नहीं बनाई। उसने एक छोटा सा आदमी बनाया, टेढ़ा मेढ़ा, अधूरा। फिर वो देर तक उसे देखता रहा और अचानक उससे नजरें हटा ली। उसे डर लग रहा था, इस बात से नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से कि वो खुद अपने बारे में क्या सोचने लगा है। भीतर का सवाल अब उठ चुका था, और सवाल का एक ही नियम होता है, एक बार उठ जाए तो जवाब मांगता है, आज नहीं तो कल। और भोला जानता था वो दिन दूर नहीं है। सच हमेशा अचानक सामने नहीं आता, कभी कभी वो रोज सामने होता है, लेकिन आदमी उसे देखने की हिम्मत धीरे धीरे जुटाता है। और जिस दिन सच दिखने लगता है, उस दिन जिंदगी हल्की नहीं होती और भारी हो जाती है। उस दिन भोला बहुत देर तक घर से बाहर नहीं निकला। मां चुपचाप बैठी थी। उसकी खांसी आज कम थी, लेकिन थकान ज्यादा। भोला को समझ में आ गया था, खांसी कम होना अच्छी खबर नहीं होती। वो जब निकला तो सीधे खेतों की तरफ नहीं गया। आज उसके कदम गांव के भीतर ही भटकते रहे। वो वही गलियां थीं जिनमें वो बरसों से चलता आया था, लेकिन आज हर दीवार
कुछ कहती हुई लग रही थी। पंचायत भवन के पास भीड़ लगी थी। भोला रुक गया। वो जानता था जहां भीड़ होती है वहां किसी न किसी का नुकसान हो रहा होता है। बीच में रामदीन खड़ा था, गांव का सबसे पुराना मजदूर। उसके हाथ कांप रहे थे। सामने पटवारी और प्रधान खड़े थे। जमीन सरकारी है, प्रधान बोला। तू गलत जगह हल चला रहा है। रामदीन की आवाज कांप गई। बाबू, 40 साल से यहीं खेती कर रहा हूं। प्रधान हंसा। वो हंसी बहुत जानी पहचानी थी। कागज है? रामदीन चुप हो गया। भोला सब देख रहा था। उसे सच दिख रहा था। वो जानता था रामदीन झूठ नहीं बोल रहा और प्रधान सच नहीं बोल रहा, लेकिन सच दोनों के बीच बराबर नहीं बटा था। किसी ने कहा, छोड़ो इसे, कौन सुनेगा इसकी। भीड़ हंसी। रामदीन धीरे धीरे पीछे हट गया। उसकी पीठ झुकी हुई थी, उम्र से नहीं, हार से। भोला का दिल तेज धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा, एक कदम, फिर दूसरा। उसके मुंह में शब्द थे लेकिन रास्ता नहीं। उसे लगा अगर वो बोलेगा तो सब उसे देखेंगे, और जब सब देखते हैं तो पहले कमजोरी दिखती है। तू क्यों बोल रहा है? कोई पूछेगा। तू कौन है? कोई हंसेगा। ये सारे सवाल उसके दिमाग में पहले से तैयार थे, और इन्हीं सवालों ने उसके कदम रोक दिए। वो पीछे हट गया। भीड़ छटने लगी। रामदीन चला गया। सच वहीं खड़ा रह गया, और भोला उसे अपने साथ घर ले आया। घर में मां सो रही थी। भोला बैठ गया। उसने देखा मां की सांसें अब गहरी नहीं रहीं। उसका मन किया मां को सब बता दे, लेकिन क्या कि उसने सच देखा और कुछ नहीं किया। रात को नीम के नीचे वो देर तक बैठा रहा। आज उसने मिट्टी नहीं छुई। आज उसके हाथ घुटनों पर रखे थे, भारी। उसे याद आया कितनी बार उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन सच भी नहीं कहा। और पहली बार उसे समझ आया, झूठ और चुप्पी अलग नहीं होते, दोनों किसी और को तोड़ते हैं। अगले दिन रामदीन का घर खाली था। लोग कहते कहीं और चला गया, लेकिन भोला जानता था वो कहीं नहीं गया। वो बस यहां से हटा दिया गया। भोला उस खाली घर के सामने काफी देर खड़ा रहा। दरवाजा खुला था, अंदर कुछ नहीं। सच भी ऐसा ही होता है, खुला लेकिन खाली। उसी दिन उसने पहली बार अपने आप से ये नहीं पूछा कि मैं किस काम का हूं। उसने पूछा, अगर मैं चुप रहा तो किसका नुकसान होगा। सवाल बदल गया था, और जब सवाल बदलते हैं तो आदमी खुद बदलने लगता है, भले ही धीरे धीरे। शाम को मां ने कहा, आज तू थका हुआ लग रहा है। भोला ने हां में सिर हिलाया। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। बहुत देर बाद उस स्पर्श में कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक बोझ था जो अब सिर्फ भोला का नहीं रहा। सच देखने का बोझ हल्का नहीं होता, लेकिन जिस दिन आदमी उसे देख लेता है उस दिन वो दोबारा अंधा नहीं रह पाता। डर हमेशा शोर नहीं करता, अक्सर वो सीने के अंदर बहुत सलीके से बैठ जाता है, जैसे कह रहा हो, मैं यहीं ठीक हूं। और सही कभी जोर नहीं देता, वो बस देखता रहता है कि आदमी कितनी देर नजरें चुरा सकता है। रामदीन के जाने के बाद गांव वैसा ही रहा। लोगों ने अपने अपने काम पकड़ लिए। खेत, दुकान, हंसी, झगड़े सब चलता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भोला को यही सबसे ज्यादा चुभा। वो रोज रामदीन के घर के सामने से गुजरता।
खुला दरवाजा अब बंद था। दीवार पर एक पुराना निशान था, जहां रामदीन हर शाम लाठी टिकाता था। अब वहां कुछ नहीं टिकता था। भोला ने पहली बार गांव को ध्यान से देखा। किसी की आंख में शर्म नहीं थी, डर था। और डर शर्म से ज्यादा आरामदेह होता है। एक दिन प्रधान की आवाज गली में गूंजी, कल से सरकारी काम शुरू होगा, सब मजदूर चाहिए। लोग खुश हुए। काम मतलब रोटी। भोला भी पहुंचा। लाइन में वो फिर सबसे पीछे था। प्रधान ने नाम लिखे। जब भोला का नंबर आया, प्रधान रुका। तू? सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसमें पूरा सवाल था। भोला ने कहा, हां। प्रधान ने कागज देखा। हल्का काम मिलेगा, वो बोला, ज्यादा नहीं। भोला ने सिर हिलाया। लेकिन इस बार उसका सिर थोड़ा देर तक झुका नहीं रहा। काम शुरू हुआ। नहर की खुदाई। मिट्टी भारी थी, पसीना जल्दी आने लगा। भोला को हल्की जगह दी गई। कुछ लोग उसकी तरफ देख रहे थे। एक बोला, इसे क्या देना, ये तो बस खड़ा रहेगा। भोला ने सुना, और इस बार वो आवाज उसके भीतर सीधे उतर गई। दोपहर में एक घटना हुई। मिट्टी का ढेर फिसला। एक लड़का नीचे गिर गया। लोग पीछे हट गए। फंस गया है, किसी ने कहा। कोई आगे नहीं बढ़ा। मिट्टी अस्थिर थी। भोला ने देखा, उसके पैर डर से कांपे। वो जानता था, अगर वो गया तो शायद खुद भी फंस जाए, और अगर नहीं गया तो। ये सवाल पूरा नहीं हुआ। उसने अपने हाथ मिट्टी पर रखे। मिट्टी गीली थी। वो धीरे धीरे नीचे सरका। किसी ने चिल्लाया, रुक, तू मत जा। भोला रुका नहीं। उसने लड़के का हाथ पकड़ा, खींचा। दर्द हुआ, पैर फिसला, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। कुछ देर बाद लड़का बाहर था। लोग सांस लेने लगे। किसी ने कहा, चलो, बच गया। और फिर सब अपने काम में लौट गए। किसी ने भोला को नहीं देखा। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। वो एक तरफ बैठ गया। पैर कांप रहा था। हाथ में मिट्टी जमी थी। उस पल उसने समझा, सही काम करना तालियां नहीं लाता, बस रात की नींद थोड़ी भारी कर देता है। शाम को वो घर लौटा। मां ने देखा, उसके कपड़े गंदे थे। आज ज्यादा काम किया? मां ने पूछा। भोला ने हां कहा। मां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ देर रुक गईं। रात को नीम के नीचे भोला बैठा। आज उसने मिट्टी कुरेदी। एक सीधी लकीर, फिर उसके बराबर में एक टेढ़ी। दोनों को देखता रहा। उसे लगा, जिंदगी भी यही करती है। एक रास्ता आसान, एक सही, और आदमी बीच में खड़ा। डर अब भी था, लेकिन डर के सामने अब एक चेहरा था, उस लड़के का जो मिट्टी में फंसा था। भोला जान गया था, वो डर से छुटकारा नहीं पा सकता, लेकिन वो डर के साथ खड़ा होना सीख सकता है। और यही पहली बार था जब उसने महसूस किया, कमजोरी हमेशा हार नहीं होती। कभी कभी वो रास्ता होती है सही तक पहुंचने का। हिम्मत हमेशा बड़ी नहीं होती। कभी कभी वो इतनी छोटी होती है कि आदमी खुद उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जिंदगी उसे पहचान लेती है। नहर वाली घटना के बाद भोला को किसी ने धन्यवाद नहीं कहा, और उसे उसकी उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन लोगों की नजर अब थोड़ी देर उस पर टिकने लगी थी, जैसे कुछ बदला हो पर कोई मानना ना चाहे। अगले दिन गांव में सरकारी राशन बांटने की खबर फैली। लोग सुबह से कतार में लग गए। भोला भी पहुंचा। उसके हाथ में मां का पुराना कार्ड था। काउंटर पर क्लर्क बैठा था। भोला ने कार्ड बढ़ाया। क्लर्क ने देखा, फिर सूची देखी। नाम नहीं है, उसने कहा।
भोला ने कहा, पिछले महीने तक था। क्लर्क ने कंधे उचका दिए। पीछे से आवाज आई, हटाओ इसे, हमारा नंबर आने दो। पहले भोला हट जाता, आज वो नहीं हटा। वो वहीं खड़ा रहा। उसके घुटने कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने पैरों को हिलने नहीं दिया। एक बार फिर देख लीजिए, उसने कहा। उसकी आवाज पूरी नहीं थी, लेकिन आवाज आवाज थी। क्लर्क ने उसकी तरफ देखा, पहली बार उसे ध्यान से, फिर सूची पलटी। नाम मिला। क्लर्क ने अनाज दिया। भोला ने थैला पकड़ा। उसका हाथ थरथरा रहा था, लेकिन थैला हाथ से नहीं छूटा। पीछे खड़े लोग चुप थे। कोई हंसी नहीं, कोई ताना नहीं, बस एक असहज खामोशी। घर पहुंचकर भोला ने थैला मां के सामने रखा। मां ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी देर अनाज को देखती रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। तू बोला? मां ने धीरे से पूछा। भोला ने हां में सिर हिलाया। मां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन उसने रोटी पूरी खाई। शाम को नीम के नीचे भोला बैठा। आज उसने मिट्टी पर एक छोटा सा कदम बनाया, पहले से जरा बड़ा। उसे लगा ये काम कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन भीतर कुछ बदल गया था। रात को वो देर तक जागता रहा। डर अब भी था, लेकिन डर के साथ एक नई चीज थी, याद। याद कि वो खड़ा रहा था, और यही पहली छोटी हिम्मत थी। कोई शोर नहीं, कोई जीत नहीं, बस अपने लिए एक पल। हर हार जमीन पर नहीं गिरती, कुछ हार सीधे दिल में बैठ जाती हैं, इतनी शांति से कि आदमी उन्हें पहचान भी नहीं पाता। राशन वाली घटना के बाद भोला को लगा था कि शायद अब लोग उसे थोड़ा अलग नजर से देखेंगे, लेकिन गांव याददाश्त में बहुत कंजूस होता है। काम फिर कम हो गया। नहर का काम अचानक रुक गया। लोग कहते पैसे नहीं आए। भोला फिर चौराहे पर खड़ा होने लगा। फिर वही इंतजार, फिर वही पीछे। एक दिन उसे बुलाया गया। किसी बड़े घर में मिट्टी ढोने का काम था। वो गया। मालिक ने उसके पैर की तरफ देखा। ये काम तेरे बस का नहीं, वो बोला। भोला ने कहा, कर लूंगा। मालिक ने हंसकर कहा, हिम्मत अच्छी चीज है, पर काम नहीं बनाती। काम मिला, लेकिन आधी मजदूरी। भोला ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा काम करना काम मांगने से बेहतर है। दोपहर में मिट्टी का ढेर फिर खिसका। इस बार कोई नहीं फंसा, लेकिन मालिक गुस्से में था। तू ही था ना यहां? भोला ने हां कहा। तू ही गड़बड़ करता है, मालिक बोला। उस दिन उसे पूरी मजदूरी नहीं मिली, आधी भी नहीं, बस 2 रोटियां। वापसी में वो बहुत थक गया, शरीर से नहीं, मन से। रास्ते में वो बैठ गया, सिर झुका लिया। उसने सोचा, मैंने बोला, मैंने खड़ा रहा, फिर भी वाक्य पूरा नहीं हुआ। घर पहुंचा। मां ने देखा उसके हाथ खाली थे। मां ने पूछा नहीं, भोला ने बताया नहीं। रात को नीम के नीचे वो बैठा रहा। आज उसने मिट्टी नहीं छूली, बस हथेलियां आपस में रगड़ता रहा। उसके भीतर एक थकान थी जो नींद से नहीं जाती। वो थकान थी बार बार खड़े होने की। उसे समझ आने लगा, हर बार सही करना जीत नहीं देता, कभी कभी सही करना और अकेला कर देता है। लेकिन यही वो हार थी जो दिखती नहीं। कोई ताना नहीं, कोई हंसी नहीं, बस अंदर बैठी एक भारी चुप्पी। और उस चुप्पी में भोला खुद से एक कदम और दूर हो गया। गांव बाहर से एक जैसा दिखता है, कच्ची दीवारें, तंग गलियां, एक ही तरह की धूप। लेकिन भीतर वो कभी एक नहीं होता। भीतर दरारें होती हैं, ऐसी दरारें जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिनमें जिंदगियां फांसी रहती हैं। भोला अब गांव को रुक कर देखने लगा था।
पहले वो बस गुजर जाता था, अब वो देखता था कौन कहां झुका हुआ है, कौन किससे डरता है और कौन किसके डर से ताकतवर बना बैठा है। सुबह की गली में एक झगड़ा हुआ। दो औरतें पानी को लेकर लड़ रही थीं। आवाजें तेज थीं, शब्द तीखे। तेरे घर से पानी ज्यादा क्यों जाता है? तू कौन होता है नापने वाला? भीड़ जमा हो गई। भोला भी एक किनारे खड़ा था। अचानक एक आदमी बोला, अरे छोड़ो, ये लोग ऐसे ही हैं। ये लोग बहुत छोटा वाक्य होता है, लेकिन उसमें पूरा फर्क छुपा होता है। भोला समझ गया, पानी का झगड़ा नहीं था, इज्जत का था। वो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसने देखा एक औरत चुपचाप पीछे हट गई। उसकी आंखें नीची थीं। उसे पानी नहीं मिला। दोपहर में भोला मजदूरी ढूंढने गया। काम नहीं था। लौटते समय उसने देखा स्कूल के बाहर कुछ बच्चे बैठे थे। एक बच्चा फटे जूते में था, दूसरा उसे चिढ़ा रहा था, तेरा बाप भी ऐसे ही बैठा रहता है। बच्चा कुछ नहीं बोला, बस जमीन को देखता रहा। भोला वहीं रुक गया। उसे लगा ये चेहरा उसने कहीं देखा है। कहीं नहीं, अपने भीतर। शाम को वो रामदीन की खाली जमीन के पास गया। अब वहां नई मेड़ बन रही थी। नई लकड़ियां, नई रस्सियां, सब नया, जैसे पुराना कभी था ही नहीं। एक आदमी बोला, अच्छा हुआ गया, वरना सरकार से झंझट होता। दूसरा हंसा। भोला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मुट्ठी अपने आप भींच गई। वो घर लौटा। मां आंगन में बैठी थी। उसकी सांस अब थोड़ी थोड़ी रुकती थी। भोला ने पानी दिया। मां ने पिया, फिर बोली, लोग कैसे हैं? एक छोटा सवाल, लेकिन भोला जानता था मां गांव के लोगों के बारे में पूछ रही है। वैसे ही भोला ने कहा। मां चुप हो गई। उसकी चुप्पी में कोई हैरानी नहीं थी। रात को नीम के नीचे भोला बैठा। आज उसने मिट्टी में एक दरार बनाई, लंबी पतली, फिर उसके पास एक और, फिर एक और। उसे लगा गांव भी ऐसा ही है, ऊपर से एक टुकड़ा, नीचे से टूटा हुआ। पहले वो सोचता था दर्द उसका अपना है, अब उसे दिखने लगा था दर्द हर जगह है। बस कुछ लोगों को रोने की इजाजत है और कुछ कुछ चुप रहने की आदत। और पहली बार भोला ने अपने दर्द को अकेला नहीं महसूस किया। ये एहसास सुकून नहीं लाया, ये एहसास जिम्मेदारी लाया। क्योंकि जब आदमी दूसरों की दरारें देखने लगता है तो वो अपनी चुप्पी को बहाने की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। गांव की दरारें अब उसे रात में भी दिखने लगी थीं, और वो जानता था दरारें अपने आप नहीं भरती। कभी कभी उन्हें भरने के लिए किसी को खुद को बीच में रखना पड़ता है। तूफान आने से पहले हवा कुछ अलग हो जाती है। वो चलती तो है, लेकिन ठहर ठहर कर, जैसे खुद भी सोच रही हो, क्या वाकई चलना जरूरी है? गांव ने भी कुछ वैसी ही हवा महसूस करनी शुरू कर दी थी। आसमान कई दिनों से साफ नहीं था। बादल आते, रुकते, फिर बिना बरसे चले जाते। किसी ने कहा इस बार पानी ज्यादा होगा, किसी ने कहा कुछ नहीं होगा, हर साल यही डर फैलता है। डर को हमेशा अफवाह समझ लिया जाता है, जब तक वो दरवाजे पर खड़ा ना हो जाए। भोला नहर के पास अक्सर जाने लगा। वहां पानी का रंग बदल रहा था। शांत नहीं था, बस चुप था। वो देर तक पानी को देखता रहता। पानी भी उसे देखता हुआ लगता। एक शाम पुराने बांध के पास लोग इकट्ठा हुए। लकड़ी सड़ चुकी थी, मिट्टी बैठ गई थी। मरम्मत चाहिए, किसी ने कहा। सरकार करेगी, दूसरे ने जवाब दिया। सरकार यहां एक शब्द था, एक चेहरा नहीं। भोला वहां खड़ा था। उसने देखा दरारें, वही दरारें जो उसने मिट्टी में बनाई थीं, बस यहां वे बड़ी थीं। उसने कहा, अगर पानी आया तो। वाक्य पूरा नहीं हुआ। किसी ने हंसकर काट दिया।
तू इंजीनियर है क्या? लोग हंसे। भोला चुप हो गया, लेकिन इस बार चुप्पी खाली नहीं थी। घर लौटते समय हवा तेज हो गई। मां आंगन में बैठी थी। मौसम बदल रहा है, मां ने कहा। भोला ने आसमान देखा। बादल अब नीचे लग रहे थे। रात को बारिश शुरू हुई, पहले धीरे, फिर थोड़ी तेज। छत टपकने लगी। मां ने टीन हक दिया। वही आवाज, टप टप टप। लेकिन आज वो आवाज सिर्फ पानी की नहीं थी। नीम के नीचे भोला नहीं गया। आज वो दरवाजे पर खड़ा रहा, बारिश को सीधे देखता हुआ। उसके भीतर कुछ बेचैन था। सुबह नहर उभरने लगी। लोग दौड़ते हुए एक दूसरे को खबर देने लगे। पानी बढ़ रहा है, बांध कमजोर है। गांव में पहली बार डर आवाज बनकर फैला। प्रधान आया, कुछ कहा, बहुत कुछ नहीं कहा। देखते हैं, उसने कहा। देखना अब काफी नहीं था। भोला फिर बांध के पास गया। पानी दरारों से रिस रहा था। वो जानता था ये रिसाव रुकता नहीं, या तो बंद होता है या सब बहा ले जाता है। उसने चारों ओर देखा। लोग थे, लेकिन कोई अंदर नहीं जा रहा था। सब दूरी बनाए खड़े थे, जैसे दूरी बचाव हो। भोला ने अपने पैर को देखा, कमजोर। फिर उसने बांध को देखा और उसे अचानक समझ आया, हर कोई किसी ना किसी वजह से रुक रहा है। कोई डर से, कोई ताकत के घमंड से, कोई जिम्मेदारी के इंतजार में। और वहीं तूफान से पहले एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें फैसले जन्म लेते हैं। भोला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ तय होने लगा था। उसने जाना, अगर सब इंतजार करेंगे तो पानी इंतजार नहीं करेगा। आसमान अब पूरी तरह ढक चुका था। हवा तेज हो गई थी। गांव अपने अपने दरवाजे बंद करने लगा था। और उसी समय भोला राम पहली बार खुद को किसी फैसले के बहुत पास महसूस कर रहा था। डर का एक अजीब स्वभाव होता है। वो सबको बराबर नहीं पकड़ता। किसी को सीधे सीने से, किसी को पीठ से। और जब डर पीठ से पकड़ता है तो आदमी आगे नहीं देख पाता, सिर्फ भागने का रास्ता ढूंढता है। बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात और दिन एक दूसरे में घुल गए थे। गांव के बाहर नहर का पानी गांव की तरफ झुकने लगा था। झुकना खतरे से पहले का सबसे साफ संकेत होता है। लोग अपने अपने घर समेटने लगे। कपड़े, अनाज, बर्तन। जो उठ सकता था उठाया गया, जो नहीं उठा उसे छोड़ दिया गया। जैसे जिंदगी का भी एक वजन होता है। प्रधान फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट थी। औरतें, बच्चे ऊपर वाले टीले पर ले जाओ, उसने कहा। आदेश अब बचाव बन चुके थे। मर्द अपने अपने घर की तरफ भागे। कोई भैंस खोल रहा था, कोई दरवाजे पर लकड़ी ठोक रहा था। सब कुछ बिखरा हुआ था। भोला बीच में खड़ा था। उसने देखा, नहर के पास कोई नहीं था। सब दूर से देख रहे थे, जैसे नजदीक जाने से खतरा बढ़ जाएगा। पानी अब दरारों से नहीं, छेदों से आ रहा था। हर पल मिट्टी थोड़ी और खिसक रही थी। कोई जाएगा क्या? किसी ने चिल्लाकर पूछा। आवाज भीड़ में डूब गई। एक आदमी बोला, वहां गया तो लौट कर नहीं आएगा। दूसरा बोला, सरकार क्यों नहीं आई? तीसरा, हम क्यों जाएं? सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। भोला ने अपने चारों ओर देखा। ये वही लोग थे जो हर दिन उससे आगे रहते थे। आज सब पीछे थे। उसने अपने पैर की तरफ देखा। गीली मिट्टी उसके तलवों से चिपक रही थी। पैर अब भी कमजोर था, और यही अचानक उसकी ताकत बन गया। वो जानता था भारी आदमी यहां फिसलेंगे। वो जानता था तेज दौड़ने वाले यहां टिक नहीं पाएंगे। और ये भी कि उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं। मां भीड़ के बीच कहीं खड़ी थी। उसकी आंखें भोला को ढूंढ रही थीं।
भोला ने नजरें नहीं मिलाईं। कुछ फैसले नजर मिलाकर नहीं किए जाते। उसने अपने कपड़े कसकर बांधे और एक कदम आगे बढ़ाया। अरे रुक, किसी ने चिल्लाया। तू मत जा, किसी और ने। आवाजें उसके पीछे रह गईं। वो नहर की तरफ बढ़ता गया। हर कदम पिछले से भारी था। मिट्टी धंस रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। वहां कोई योजना नहीं थी, कोई नायक नहीं था, बस एक आदमी था जिसे भागने से ज्यादा रुकना गलत लग रहा था। पानी की आवाज अब शब्दों जैसी लग रही थी, तेज, अधीर। भोला घुटनों के बल नीचे उतरा, हाथों से लकड़ी को छुआ। लकड़ी सड़ चुकी थी। उसने जोर लगाया। पीछे से कोई नहीं आया, कोई साथ नहीं था। उस पल उसे डर नहीं लगा, डर पीछे रह गया था। आगे सिर्फ जरूरत थी। जब सब पीछे हटे तो भोला आगे था। इसलिए नहीं कि वो सबसे बहादुर था, बल्कि इसलिए कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी बचा नहीं था सिवाय अपने होने के। और कभी कभी आदमी उसी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। अकेला होना भीड़ में भी हो सकता है, और कभी कभी अकेलापन ही आदमी को आगे बढ़ने देता है। नहर के पास अब कोई आवाज पीछे से नहीं आ रही थी। बारिश सब कुछ ढक चुकी थी, लोगों की चीखें भी, उनकी हिचक भी। भोला घुटनों के बल आगे बढ़ रहा था। मिट्टी उसके हाथों में फिसल रही थी। हर बार जब वो पकड़ बनाता, मिट्टी थोड़ी और टूट जाती। उसके पैर अब दर्द नहीं कर रहे थे। दर्द शरीर में नहीं था, दर्द पीछे था, जहां मां खड़ी थी, जहां गांव खड़ा था। वो जानता था अगर आज ये बांध पूरी तरह टूटा तो पानी रुकने वाला नहीं। वो घरों में जाएगा, खेतों में जाएगा, और उन जगहों पर भी जहां लोग सोचते थे कि वो सुरक्षित हैं। भोला ने लकड़ी के उस खंभे को दोनों हाथों से पकड़ा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने ढीला नहीं छोड़ा। उसने अपने शरीर का पूरा वजन आगे झुका दिया। एक पल को उसका पैर फिसला, पानी घुटनों से ऊपर चढ़ाया। उसने सांस खींची और फिर एक बार और जोर लगाया। उस पल उसके दिमाग में कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई विचार नहीं, बस मां की आंखें, बस वो गली जहां वो हर दिन धीरे धीरे चलता था। लकड़ी थोड़ी खिसकी, पानी की धार कुछ कम हुई, लेकिन मिट्टी और तेजी से हिलने लगी। भोला को समझ आ गया, ये काम आधा नहीं होगा, या तो पूरा होगा या कुछ भी नहीं। उसने अपना एक हाथ छोड़ दिया, सिर्फ एक हाथ से खंभा थामे रखा, दूसरे हाथ से वो नीचे की मिट्टी दबाने लगा। पीछे से कोई नहीं आया, सिर्फ बारिश थी और पानी। उसकी उंगलियां सुन्न होने लगी, ठंड से नहीं, थकान से। उसकी सांसें अब तेज थीं, लेकिन अनियंत्रित नहीं। उसे याद आया बचपन में जब वो गिरा था तो किसी ने उसे उठाया नहीं था। आज वो खुद किसी को उठाने नहीं आया था, आज वो बस रोकने आया था। एक और जोर की लहर आई, मिट्टी फिर खिसकी और इस बार उसका पैर पूरी तरह फिसल गया। वो पानी में आधा डूब गया। खंभा उसके हाथ से छूटने लगा। उसने आंखें बंद की। पहली बार डर वापस आया, लेकिन इस बार डर पीछे नहीं था, डर सामने था, साफ, बिना आवाज के। उसने दांत भींचे और आखिरी बार जोर लगाया। लकड़ी अपनी जगह और गहराई से धंस गई। पानी की धार एकदम से कम हो गई, लेकिन उसी पल मिट्टी उसके नीचे पूरी तरह ढह गई। भोला पानी में खींचा गया। उसके हाथ अब भी लकड़ी पर थे, लेकिन शरीर नीचे जा रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, कोई नाम नहीं पुकारा। सिर्फ उसके भीतर एक खामोश तसल्ली थी।
कि पानी अब उतना तेज नहीं था और कभी-कभी आदमी यही जानने के लिए आगे बढ़ता है कि अगर वो रुक जाए तो पीछे सब कुछ बच सकता है। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन बांध पूरी तरह नहीं टूटा और उसी अंधेरे में भोला राम धीरे धीरे पानी के भीतर ओझल हो गया। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई नजारा नहीं, बस एक आदमी जो आगे बढ़ा और लौट कर नहीं आया। सुबह बारिश के बिना आई, ये पहली बात थी जिसे गांव ने महसूस किया। आसमान अब भी भारी था, लेकिन पानी रुक चुका था, जैसे अपना काम कर चुका हो। लोग धीरे धीरे घरों से निकले। दरवाजे खुले, लेकिन कोई जल्दी में नहीं था। डर रात में था, सुबह बस एक भारी थकान थी। नहर के पास भीड़ जमा हुई। अब पास जाकर देखने की हिम्मत आ गई थी। पानी अब भी चल रहा था, लेकिन उग्र नहीं था। बांध टूटा नहीं था, झुका हुआ था, गीला था, पर खड़ा था। किसी ने कहा, बच गए। आवाज में खुशी नहीं थी, बस हैरानी थी। फिर किसी ने पूछा, भोला कहाँ है? सवाल हवा में अटक गया। लोगों ने इधर उधर देखा। नाम दोबारा लिया गया, इस बार धीमे। मां भीड़ के किनारे खड़ी थी। उसने कुछ नहीं पूछा। शायद वो जानती थी, अगर पूछा तो जवाब आ जाएगा। कुछ लोग पानी के पास गए, डंडों से हिलाया। किसी ने उसका नाम पुकारा, एक बार, फिर और धीमे। पानी कुछ नहीं बोला। एक बच्चे ने कहा, कल वो यहीं था। कोई बोला, हां वो आगे गया था। आगे, ये शब्द अब भारी हो गया। मां बैठ गई जमीन पर। उसने अपने हाथ घुटनों पर रखे, न रोई, बस देखती रही। गांव अब समझ रहा था, जो नहीं दिखता वो कभी कभी सबसे ज्यादा हाजिर होता है। दोपहर तक खोज चली। नदी के किनारे, झाड़ियों में, मिट्टी में, कुछ नहीं मिला। किसी ने धीमे से कहा, अगर वो न गया होता। वाक्य पूरा नहीं हुआ। मां घर लौटी। घर वैसा ही था। चूल्हा, चारपाई, दरवाजा, सब अपनी जगह। सिर्फ एक चीज नहीं थी। मां ने भोला की चप्पल उठाई। कीचड़ लगी थी। उसने उसे धोया नहीं, बस कोने में रख दी। शाम को गांव में कोई हंसी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं। बच्चे भी धीमे बोल रहे थे। नीम के नीचे कोई नहीं बैठा। वहां अब खालीपन था। रात आई, अंधेरी, लेकिन डर वाली नहीं, बस थकी हुई। मां दरवाजे पर बैठी रही। दिया जला था। लौ स्थिर थी। कोई नहीं आया। और तभी गांव ने पूरी तरह समझा, कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई कभी नहीं होती। भोला राम वापस नहीं आया, लेकिन उसके न आने से गांव पहली बार ठहर गया। सम्मान कभी कभी आवाज नहीं करता। वो न नारे लगाता है, न भीड़ बुलाता है। वो बस धीरे से आदमी की जगह बदल देता है। इतना चुपचाप कि देर तक खुद आदमी को भी पता नहीं चलता। भोला के जाने के बाद गांव में कोई शोक सभा नहीं हुई। कोई माइक नहीं लगा, कोई भाषण नहीं। बस लोग एक दूसरे से कम बोलने लगे। सुबह की गली अब भी वही थी, लेकिन लोग अब उसे जल्दी पार नहीं करते थे। नीम के नीचे अब कोई नहीं बैठता। पेड़ वैसे ही खड़ा था, लेकिन उसकी छाया अब भारी लगती थी। मां हर सुबह उठती थी, चूल्हा जलाती थी, 2 रोटियां बनाती थी, फिर एक रोटी अलग रख देती थी। किसी ने कभी नहीं पूछा किसके लिए, क्योंकि सवाल पूछने की हिम्मत अब कम हो गई थी।
प्रधान एक दिन आया, चुपचाप। उसने मां के सामने थोड़े पैसे रखे। मां ने नहीं उठाए। प्रधान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसे नहीं मिले। वो चला गया। नहर की मरम्मत शुरू हुई। इस बार जल्दी। मजदूर आए, इंजीनियर आए, काम ठीक से हुआ। कोई बोला, अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन सब जानते थे ये काम पहले भी हो सकता था। गांव के बच्चे अब धीरे बोलते थे। किसी की चाल पर हंसी नहीं उड़ती थी, कम से कम खुलकर नहीं। एक दिन एक छोटा लड़का लंगड़ाकर चल रहा था। कोई हंसा नहीं। किसी ने उसे हाथ दे दिया। मां नीम के नीचे एक दिन बैठी। बहुत देर बाद उसने मिट्टी उठाई हथेली में। कुछ देर देखती रही, फिर वहीं छोड़ दी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक स्थिरता थी, जैसे रोने से आगे कुछ और बच गया हो। भोला का नाम अब अलग तरह से लिया जाता था, धीरे, पूरे नाम के साथ। वो ही गया था। ये वाक्य अब गांव की यादों में ठहर गया था। किसी ने उसकी तस्वीर नहीं लगाई, किसी ने मूर्ति नहीं बनाई, लेकिन जब भी नहर के पास कोई रुकता तो अपने आप आवाज धीमी हो जाती। सम्मान अब उसके लिए नहीं था, सम्मान अब उस जगह के लिए था जहां एक कमजोर आदमी खड़ा हुआ था और पीछे पूरा गांव बच गया था। मां एक शाम दरवाजे पर बैठी थी। हवा हल्की थी। उसने आसमान की तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, और पहली बार उस चुप्पी में दर्द नहीं था। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां कागज पर नहीं, लोगों के व्यवहार में जारी रहती हैं। और भोला राम, जिसे कभी कमजोर कहा गया, बेकार कहा गया, नजरअंदाज किया गया, वो अब किसी नाम से नहीं जाना जाता था। वो अब एक याद था, ऐसी याद जो हर बार किसी को रुकने पर मजबूर कर दे। और शायद यही सबसे सच्चा सम्मान है, जब आदमी चला जाए और उसके बाद लोग थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करें।